अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारी जमीन पर बेशुमार जानवर और कीड़े मकोड़े अपना वजूद रखते हैं, जिनमें से कुछ जानवर इंतहाई मासूम और भोले भाले होते हैं, लेकिन कुछ जानवर अपनी चालाकी और खौफनाक जिसामत की वजह से सब पर बाजी ले जाते हैं। मगर इस जमीन पर चंद ऐसे जानवर भी मौजूद हैं जिनको अल्लाह ताला ने खसूसी ताकत से नवाजा है, और इसी ताकत के सबब वो जिसामत में छोटे होने के बावजूद बड़े बड़े जानवरों को दबोच लेते हैं और अपनी खुराक का हिस्सा बना लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम चंद ऐसे ही जानवरों का जिक्र करेंगे जो देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन काम बड़े बड़े दिखा जाते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मेंटिस नामी कीड़े की बात करते हैं, जो दिखने में तो बहुत छोटा है, मगर हकीकत में ये कीड़ा किसी किलिंग मशीन से कम नहीं, और ये सिर्फ अपने जैसे दूसरे कीड़े मकोड़ों को ही नहीं बल्कि मैमल्स और कई परिंदों को भी अपना शिकार बना सकता है। ये कीड़ा बड़े बड़े परिंदों का शिकार भी कर सकता है। हमने आज तक देखा था कि छिपकलियां कीड़े मकोड़ों को खाती हैं, यहां तक कि परिंदे भी कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। लेकिन इस कीड़े के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि कुदरत ने इन्हें बहुत ही पावरफुल टांगों और तेज नोकीले दांतों से नवाज रखा है। इसलिए जब कोई छिपकली इन्हें अपना खाना बनाने के लिए आती है तो ये कीड़ा पल भर में उस पर हमला करके उसका मुंह अपनी टांगों में मजबूती से जकड़ लेता है, और फिर ये नन्हा जानवर अपने शिकार को जिंदा ही खाना शुरू कर देता है, जिससे इसका शिकार बहुत ही दर्दनाक मौत मरता है। दोस्तों, बात यहीं पे खत्म नहीं होती, बल्कि मैंटिस सांपों का शिकार भी कर लेते हैं, जिनके मुंह को वो सबसे पहले अपनी टांगों में काबू कर लेते हैं ताकि सांप इनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके, जिसके बाद वो अपने तेज दांतों से सांप को खाना शुरू कर देते हैं, और फिर सांप लाख कोशिश के बावजूद भी इनसे जान नहीं छुड़वा सकता। जब कोई परिंदा इस कीड़े को अपना शिकार बनाने के लिए इसके पास आता है तो ये अपनी टांगे फैलाकर उसका सामना करता है ताकि ये उस परिंदे को बड़ा लगे। नाज़रीन, इसके बाद एक खास किस्म की चींटियों की बात करते हैं, जो बड़े बड़े समुद्री परिंदों को भी हलाक कर देती हैं। चींटियों की इस किस्म को येलो क्रेजी आंट्स कहा जाता है, जो बैरुल काहिल में वाक़े एक जजीरे जॉन्स्टन अटूल नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज पर नमूदार हुई, और एक दहाई से ज्यादा अरसे तक इस वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज की इंतजामिया के लिए दर्द सर बनी रही। ये जजीरा होनोलुलु से 820 मील के फासले पर है, जिसे कई अकसाम के जानवरों और परिंदों की पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ताम यहाँ नमूदार होने वाली येलो क्रेजी नामी च्युंटियां समुद्री परिंदों की नस्ल के लिए खतरा बन गई थी। ये च्युंटियां हैरान कुन तौर पर अपने शिकार पर फॉर्मिक तेजाब का स्प्रे करती थी, जिससे परिंदा जख्मी हो जाता था, और बाज की तो मौत भी वाक़ई हो जाती थी, और परिंदों को मारने के बाद ये उन्हें अपनी खुराक बना लेती थी। कहा जाता है कि ये चींटियां अपने खास इलाके में किसी को दाखिल नहीं होने देती, और जो कोई जानवर इनको छोटा समझकर इनके शिकार के लिए जाता है तो उसे इस गलती का अजाला अपनी जिंदगी देकर करना पड़ता है। लेकिन गुज़श्ता दिनों अमरीकी फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया है कि इस जजीरे से अब इन चींटियों का खात्मा हो चुका है, और 2017 के बाद से वहां इस नस्ल की कोई चींटी नहीं देखी गई। मगर अभी भी कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ये चींटियां कहीं न कहीं अभी भी अपना वजूद जरूर रखती हैं। दोस्तों, अब हॉर्नी लिजर्ड यानी सींगों वाली छिपकली का जिक्र करते हैं, जिसे हॉर्नी टोड भी कहा जाता है, और इसकी 22 नस्लें हैं, जिनमें से 15 अमेरिका के सहराई इलाकों में और कुछ मैक्सिको में पाई जाती है। इस छिपकली की खास बात इसे कुदरत की तरफ से दिया जाने वाला दिफाई निजाम है, जो जबरदस्त अहमियत का हामिल है और बड़े बड़ों को शिकस्त दे सकता है। इसके सर के इर्द गिर्द नोकीले कांटों का एक ताज बना होता है, और अगर सांप या कोई परिंदा वगैरह इसको सर से पकड़ने की कोशिश करे तो ये अपने कांटों के ताज को अकड़ा कर खड़ा कर लेती है, जो कि शिकारी के मुंह में पेवस्त होकर उसे जख्मी कर देते हैं। इसके सामने वाले बड़े नोकीले सींग में इंतहाई दर्जे की ताकत है, जिससे ये शिकारी से अपनी जान छुड़ाकर भागते हैं, और हैरान कुन तौर पर यह ताकत इसके जिस्म के वजन का 7 गुना है। शिकारी अगर इनके जिस्म के करीब आने लगे तो ये अपना जिस्म चौड़ा करके फैलाकर उसे अपने आप से बड़ा करके डराती है कि भाग जाए, और इस तरह ये शिकार बनने से भी बच जाती है। दोस्तों, इसी तरह अगर शिकारी इनका जिस्म चबाने की कोशिश करने लगे तो ये उल्टी होकर मुर्दा हालत में जिस्म को इंतहाई फैलाकर चौड़ा करके लेट जाती है, और ऐसा ये ज्यादातर सांपों के साथ करती है, ताकि ये उन्हें दिखा सके कि ये बहुत चौड़े हैं, लिहाजा इन्हें निगलना मत, वरना गले में फंस जाएंगे, और इस तरह सांप इनको ऐसी हालत में देखकर भाग जाता है। इनका जिस्म सहराई रेतली मिट्टी और छोटे पत्थरों की तरह मिलता जुलता है,
और ये अपने जिस्म को थोड़ा सा दबाकर उसका रूप धार लेती हैं और फिर आम तौर पर इनका नजर आना तब तक बड़ा मुश्किल होता है जब तक ये हल्की सी हरकत ना करें। दोस्तों, सबसे आम तरीन और इनफिरादी दिफा इनकी आंखों का खून का फवारा निकालकर दुश्मन को डराना है। ये दुनिया का वाहिद जानवर है जो ऐसा करता है, क्योंकि इसकी आंखों में कुदरत ने इतनी ताकत पैदा कर रखी है कि जब लोमड़ी या जंगली बिल्ली इन पर हमला करने की कोशिश करती है तो ये अपनी आंखों से इतना तेज खून की धार निकालती हैं जो 5.1 मीटर तक दूर जाती है और इनका निशाना ऐसा पक्का होता है कि लोमड़ी के सीधा मुंह पर मारती है ताकि वो खून का जायका चखे। और इसके खून में एक खास केमिकल होता है जो इसके खून को इंतहाई बद जायका बनाता है और फिर जैसे ही ये खून लोमड़ी की जुबान पर लगता है वो बदहवास होकर मुंह को इधर उधर मारकर वहां से भाग खड़ी होती है। इस जानवर को ऐसा जबरदस्त इल्म है कि हर जानवर का दिफा इसकी नोयत और नस्ल के हिसाब से करती है, जबकि ये जहरीली चींटियों या रेड हार्वेस्टर आंट खाने की बड़ी शौकीन होती है और इसके अलावा दूसरे छोटे मोटे कीड़े भी खा लेती हैं। लेकिन मौजूदा दौर में इनकी बहुत सारी नस्लें, खसूसन टेक्सास हार्नी लिजर्ड, मादूमियत के खतरे से दो चार हैं, जिनके बचाव के लिए अमेरिका की बहुत सारी तंजीमें भी काम कर रही हैं। प्यारे दोस्तों, इसी तरह हाल ही में माहिरीन हैवानात ने एक ऐसा केकड़ा दरियाफ्त किया जो अपने पेट में मौजूद दांतों को इस्तेमाल करते हुए शोर मचाता है ताकि हमला आवरों और शिकारियों को भगाकर अपनी जान का तहफ्फुज कर सके। जर्द रंग का ये आम सा समुद्री केकड़ा खत्ते इस्तिवा के करीबी साहिलों पर बकसरत पाया जाता है, जिसे घूस्ट करे या भूत केकड़ा कहा जाता है। जब कोई हमला आवर या शिकारी इसके करीब पहुंचता है तो ये अपने सख्त पंजों को आपस में टकरा कर शोर करता है ताकि वो भाग जाए। अलबत्ता कुछ ढीठ किस्म के हमला आवर ऐसे भी होते हैं जो बाज नहीं आते और करीब आते रहते हैं, और जब ऐसा कोई हमला आवर ज्यादा करीब आ जाता है तो ये केकड़ा अपने पंजे ऊपर उठाकर खोल देता है ताकि दुश्मन से मुकाबला कर सके। अगरचे इस हालत में केकड़े के पंजों से शोर पैदा नहीं होता, लेकिन फिर भी इसमें से गुर्राहट जैसी आवाज निकल रही होती है, जबकि बज़ाहिर वो ऐसी कोई हरकत नहीं कर रहा होता जिससे शोर पैदा हो सके। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ये जानने के लिए गुज़श्ता दिनों इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी की तहकीककारा जेनिफर टेलर और इनके साथियों ने मुख्तलिफ कैफियत में भूत केकड़े का एक्सरे करवाया, जिससे इंकिशाफ हुआ कि यह केकड़ा अपने पेट में मौजूद दांतों को आपस में टकराता और रगड़ता है, जिससे शोर जैसी आवाजें खारिज होती हैं। रिसर्च जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी में शाया शुदा रिपोर्ट के मुताबिक केकड़ों और इस किस्म के दीगर समुद्री जानवरों के पेट में दांत होते हैं जिनके जरिए वो निगली हुई ग़िज़ा को चबाने और हजम करने का काम लेते हैं। भूत केकड़ा इस लिहाज से अनोखा है कि ये अपने पेट में मौजूद दांतों से इजाफी काम भी लेता है और दुश्मन को डराने की आखिर तक कोशिश करता रहता है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा भी हमारी जमीन और ज़ेरे जमीन बेशुमार ऐसे जानवर मौजूद हैं जिनमें अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खास ताकत जरूर रखी है जिसकी मदद से वो अपना दिफा करते हैं। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।